आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, गुजरात राज्य के जामनगर जिले के छोटे से गांव मोरकंडा में एक ऐसा असहाय परिवार रहता है जो तंगहाली और बीमारी के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहा है। परिवार का हर दिन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की किरण बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के अंतर्गत उनके शिष्य ऐसे गरीब और बेसहारा परिवारों तक जरूरी राशन, कपड़े और दवाइयां पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी परिवार भूखा या बेसहारा महसूस न करे। आइए देखते हैं किस तरह यह पहल एक परिवार की जिंदगी में नई रोशनी लेकर आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं एसए न्यूज। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के अंदर, जामनगर जिला है और यहाँ से 3 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है मोरकंडा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, बोर्ड लगा है मोरकंडा। तो अब इस गांव में हम जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसी के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक ऐसा असहाय परिवार घर ढूंढा है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनको खाने पीने की सामग्री से लेके जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध संत रामपाल जी महाराज करा रहे हैं। तो अभी हम गांव के अंदर उस असहाय परिवार के घर के अंदर जाएंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक रमेश भाई करके नाम करके एक रमेश भाई हैं। तो इस घर में हम अभी जाएंगे और घर की स्थिति भी आपको बताएंगे और घर की कंडीशन क्या है, कैसे है, वो भी आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो चलते हैं अभी रमेश भाई के घर की ओर। अभी हम घर की ओर जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुंचे हैं और जितने भी खाद्य सामग्री हैं वो लेकर पहुंचे हैं। अभी हम घर के अंदर जाएंगे और घर की पूरी परिस्थिति है वो आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये इनकी घर की परिस्थिति है। वो भी किराए का मकान है इनका, और फिर भी इनकी घर की परिस्थिति आप देख पा रहे हो, बिल्कुल मतलब दीवारें भी बिल्कुल टूटी फूटी हुई है, पूरा प्लास्टर भी निकल चुका है इसका। ये उनके किराए का मकान है, कम से कम 2500 रुपये इस मकान का किराया है। और अभी हम घर की परिस्थिति से आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये घर की रसोई है। आप देख पा रहे हो, ये रसोई का पूरा सीन है। आप देख पा रहे हो, घर में बर्तन तो अच्छे से रखे हुए हैं और दीवारें भी देख पा रहे हो आप, बिल्कुल पड़ी हुई दीवारें हैं, जो बिल्कुल प्लास्टर आप देख पा रहे हो उससे धूल निकल रही है, मतलब बिल्कुल एक खंडेर जैसा ही है। और इसका भी किराया उनको 2500 रुपये देना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम ये रसोई का सीन आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो आप, बिल्कुल दीवारें ऊपर से भी टूटी हुई हैं, बिल्कुल कभी भी गिर सकती है, ऐसा मतलब इस घर का दृश्य है। तो दोस्तों अभी हम रूम के अंदर भी जाएंगे। आप देख पा रहे हो, ये जो रूम की दीवारें, ईंटें भी बिल्कुल इसकी बाहर दिख रही है, ऐसा मतलब इनके घर की रहने की पोजीशन है। तो अभी हम घर के अंदर जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो, ये घर का मेन दरवाजे के अंदर आ गए हैं और यहाँ का सीन भी आप देख पा रहे हो। ऊपर छत भी देख पा रहे हो, लकड़ियों से कुछ बनाया हुआ है और इधर बल्ब भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना लाइट जलाएंगे तो खर्चा भी ज़्यादा था, इसीलिए थोड़ा बहुत कम यूज़ करते हैं ये लोग। और भी हम अंदर जाएंगे और घर की व्यवस्था भी आपको पूरी तरह से बताते हैं। ये इनके घर का दृश्य आप देख पा रहे हो। ये ऊपर भी इनका कहना है कि भाई घर के अंदर ऊपर से भी पानी गिरता है, फुल बारिश होती है तो। और ऊपर
पंखे का एक कड़ा तो लगा है, लेकिन इसमें कोई पंखा नहीं है, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि कुछ कमी के कारण इनकी पूर्ति भी वो पूरे से अपने घर की नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो पूरी दीवार, और ये जो टू व्हीलर गाड़ी रखी है टीवीएस है, वो भी इन्होंने मतलब किसी भाई से मांग कर अपना गुजारा चला रहे हैं। और पूरा दृश्य आप देख पा रहे हो, दीवार भी देख रहे हो, कुछ दीमक लगे भी हैं दीवार में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ रमेश भाई हैं, चलिए इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं कि भाई इनकी घर की परिस्थिति कैसी है और मतलब क्या तकलीफ है। पूरी जानकारी अब आप मतलब इन्हीं से हम प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर। નમસ્તે. તો રમેશભાઈ અમને એ જણાવો કે તમારી આ પરિસ્થિતિ અત્યારે કેવી રીતના છે? પરિસ્થિતિ એટલે સાહેબ તમે વાત ન પૂછો એવી પરિસ્થિતિ છે. કારણ કે કમાવાવાળું એક છે, બરોબર છે, તેમાં એને ખેતીવાડીના ખેતીમાં જાય તો કોઈ ખેડૂતને હોય 2 દી 4 દી, વળી કામ પૂરું થઈ ગયું એટલે વળી ઘરે આજુબાજુમાંથી હેલ્પ કરે, મદદ કરે, તો એ રીતે અમારું ઘરતંત્ર અત્યારે હાલે છે. તો શું તકલીફ છે તમને? તકલીફમાં મારે એવું છે કે એક્સિડન્ટ થઈ ગયું હતું, 3 વર્ષ થઈ ગયા. સમય સંજોગ આપણાથી દવામાં પહોંચાય એમ નહોતું, પરિસ્થિતિ નબળી છે, એટલે મારે મણકાની તકલીફ છે. તો તમે કાંઈ કામ કરો છો? નાથી હું ઘરે જ છું. મતલબ કાંઈ કામ તમારે ત્યાં થતું જ નથી? તો તમારે જ્યારે ઓલો એક્સિડન્ટ થયો હતો, મતલબ કેવી રીતના થયું હતું કાંઈ? એટલે હું આ બાબાને એના મામા ત્યાંથી તેડીને આવતો હતો. અમે રોડના સામે કાંઠે ઊભા હતા, એટલે મારે આ કાંઠે આવવું હતું સામે. એટલે બધું વાહન નીકળી જાય પછી હું ટપું તો સામેથી એક બુલેટ આવ્યું અને અચાનક અમને એમને ઉલાડી દીધા, બુલેટ ખવડાવી દીધું. તે બાબાને ફ્રેક્ચર થઈ ગયું હતું, એમને પાકો પ્લાસ્ટર હતો આખો. મને થઈ ગયું હતું આ પગમાં, અહીંથી અહીં સુધીમાં 15 ફ્રેક્ચર થઈ ગયા. અને હજી હાલમાં પગમાં તકલીફ છે જ. કેટલા ઓપરેશન થયા તમારે લાગ્યા પછી? એમાં સર્જિકલ ને એવા ઝીણા મોટા થઈને 2-3 થઈ ગયા મારે. પછી અહીંયા એક સળિયો હતો નાખેલો, પછી કાઢી લીધો, રસી થઈ ગઈ હતી એટલે. તો તમારા ઘરે પરિવારમાં ટોટલ કેટલા સદસ્ય છે અત્યારે? અમે 3, એક હું, મારા ઘરવાળા ને મારો બાબો. તો તમારી ઘરની આવક હાલમાં કેટલી હશે અત્યારે? તમે તો કામે નહીં જતા હો? ના, હું કામ નથી કરી શકતો. ઘરવાળા જે કામ કરે, જેનું મહેનતાણું આવે, કે આજ ખેતીવાડીમાં જાય તો 350, 350 એ મજૂરી મળે, મહેનતાણું મળે, એમાંથી અમે અમારું રોજીરોટી ઘર ગુજરાન ચલાવીએ. તો અત્યારે છોકરાઓની ફીસ વગેરે કેવી રીતના હાલે છે? અત્યારે ફીસ વગેરે તો આજુબાજુમાંથી કોઈ મને મદદ કરે. તો તમારા મમ્મી પપ્પા છે? પપ્પા એક્સપાયર થઈ ગયા છે ને મમ્મી બીજે રહે છે, જુદા રહે ભાઈ ભેગા. તો અત્યારે તમારા જે વાઈફ છે એ બધી કમાવે છે, બરાબર, એનાથી તમારું ગુજરાન હાલે છે. તો એને કમાઈથી તો તમારું પૂરું પડી જાય છે? દવાનું ખર્ચું બધી પૂરું પડી જાય છે? ના, દવા તો અત્યારે તદ્દન બંધ જ છે. કારણ કે દવાનું જો દવા કરવા જાય તો પછી બાબાને ને મારે ખવડાવું છું. तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि उन्होंने अपनी पूरी मतलब परिस्थिति बताई। उनका ये भी कहना है कि भी एक्सीडेंट होने के बाद पूरा घर का जो कमाने वाले एक ही सदस्य थे, और उनका भी मतलब एक्सीडेंट में उनकी परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई, घर में मतलब उनके शरीर में 3-4 ऑपरेशन हुए, वो कमा भी नहीं सकते, और उनकी जो पत्नी है वो कमा के 300-400 रुपये कभी जाती है कभी नहीं जाती है। तो आप देख पा रहे हो घर की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मतलब वो दवा के पैसे भी नहीं ला पाते। कभी कभी तो मतलब ये सोच रहे हैं, अभी तो कुछ महीनों से तो मतलब दवा भी लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई अगर पैसे नहीं है तो दवा ले कैसे लेंगे। थोड़ा बहुत पैसा आता है तो उनकी पत्नी कमाती है और बच्चों का अपना घर मतलब चलाते हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। तो अभी हम उनकी पत्नी से भी बातचीत करेंगे कि भाई उनकी परिस्थिति वास्तव में कैसी है। नमस्ते બેન। નમસ્તે. શું નામ છે તમારું? લીલાવંતીબેન. તો બેન, અત્યારે તમારી જે ઘરની જે પરિસ્થિતિ છે એ પ્રમાણે તમારું ઘરનું ગુજરાન કેવી રીતના ચાલે છે અત્યારે? ત્યારે બહુ મુશ્કેલીથી ચાલે છે, નથી ચાલતું અમને. આ ચાલે ને ના ચાલે ને હું હાલ્યા રાખી.
તો છોકરાઓના ને બધી જે ખર્ચા ને એ એટલું થાય તે પૂરું પડી જાય છે તમારે? એ પડે નહીં, વળી કોક મદદ કરે તો વળી હાલે ને વળી ના હાલે ને મહિલા રાખે. તો બેન કોક વાર એવો સમય પણ આવ્યો હશે કે તમારે અગર પૈસા ન હોય તો તમારે ઘણી વાર ભૂખું સૂવું પડતું હશે, એવા દિવસો આવ્યા હશે? હા એવા આવી ગયા હો. તો તમારો છોકરો નિશાળ જાય છે? હા સરકારી સ્કૂલમાં જાય છે. સરકારી નિશાળમાં જાય છે. તો એને કપડાનું ને બધું પૂરું પડી જાય છે? અરવિંદભાઈ આપે, વળી થોડું ઘણું આપે ને થોડું ઘણું કરું કરીને હલાવે. तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि घर की परिस्थिति, ये बहन काम पे जाती है और थोड़ा बहुत पैसा आता है, दवाई में लग जाते हैं और बाकी का खर्चा में लग जाते हैं। तो उनका एक छोटा बच्चा भी है, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बेटा। નમસ્તે. શું નામ છે તારું? સાહિલ. નિશાળ જાસ તું? હા. ક્યાં ધોરણમાં ભણસ? ચોથામાં. અચ્છા, તો અત્યારે નિશાળના કપડાને બધું છે? હા. તો નિશાળમાં ભણવા જાસ તું, તારે શું બનવું છે મોટો થાય, मतलब નિશાળમાં ભણીને? મિલિટરી બનવું છે. मिलिट्री में जाऊँ से। तो दोस्तों आप इस बच्चे के भी विचार देख सकते हो। इस छोटे के बच्चे के विचार भी यही हैं कि बड़ा होकर पढ़ के मतलब आर्मी मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, लेकिन इस परिस्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो मतलब कैसे जा पाएंगे। तो दोस्तों आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुँचे हैं और खाद्य सामग्री लेके आए हैं। तो पूरी खाद्य सामग्री की क्या क्या खाद्य सामग्री लेके आए हैं ये पूरी आपको बताते हैं अभी चल के। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको ये खाद्य सामग्री और भी वस्तुओं की जो ज़रूरत है यहाँ पर लेके आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं और ये 15 किलो आटा है। और आप भी देख पा रहे हो चने की दाल है, पीली दाल है, काले चने हैं और हल्दी भी है और कपड़े धोने का सर्फ है, कपड़े धोने का साबुन है और ये टाटा की चाय है, ये पीली मूंग की दाल है और स्नान करने के साबुन है और लाल मिर्ची पाउडर है और धनिया पाउडर है और ये टाटा का नमक है, जीरा है और ये जो है ये तेल है और ये सूखा दूध है, ये अचार है और ये चावल और है 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है। और आप देख पा रहे हो उस घर के जो मुखिया हैं उनके लिए अच्छे क्वालिटी के जो चप्पलें हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है और उनकी जो धर्मपत्नी है उनके लिए भी एक जोड़ी जूतों की व्यवस्था की गई है और छोटा बच्चा है घर में उनके लिए भी जूतों की व्यवस्था की गई है। और भी घर में उनके जो सब्जी वगैरह बनाने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो भी उनको उपलब्ध करवाई गई। देख पा रहे हो 2 भगोली है जिसमें चाय बना सकते हैं और इसमें सब्जी बनाने के लिए भी है। आप देख पा रहे हो एक थाली भी है, 3-5 थाली रखी हुई है और एक जारा है, ठीक है, ये भी रखा गया है। और भी आप देख पा रहे हो कि कपड़े भी, छोटे बच्चे के लिए कपड़े भी उपलब्ध कराए गए हैं और ये बहन के लिए भी कुछ कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं। ये जो घर के मुखिया हैं उनके भी लिए भी ये कपड़े दिए गए हैं ताकि वो सिलाई करा के पहन सके और ये टी शर्ट भी बच्चे के लिए है, ये उपलब्ध करवाई गई हैं। और आप ये बहन के लिए साड़ी है वो भी आप देख पा रहे हो। मतलब घर की सामग्री, खाने पीने की सामग्री से लेके पूरी घर की व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज ने करवा दी है। तो ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पहुँच कर ये सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।
तो दोस्तों अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। सत साहेब क्या नाम है सर आपका? कैलाश दास। सर आज ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सामग्री सभी उपलब्ध करवाई गई है, देखने में तो ये महीने या 1.5 महीने चलेगी, तो सर इसके बाद आप मतलब इन परिवार तक सामग्री कैसे पहुंचाओगे सर? इस कुटुंब को एक कार्ड दिया जाएगा। जब ये सामान खत्म हो जाएगा तो कॉल करके बताएगा कि भाई सामान खत्म गया है, तो वो वापस हम लोग सब आएंगे भगत और दे जाएंगे। तो मतलब ये सामग्री मतलब आप कब तक देंगे इनको? साल, 2 साल, 5 साल, कब तक देंगे सर? जब तक ये परिवार की जो परिस्थिति है कमज़ोर वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक उसको सामान मिलता रहेगा हमारे गुरुजी की तरफ से। तो सर संत रामपाल जी महाराज का आखिरकार इतना क्या उद्देश्य है, इतनी मतलब ये सामग्री पहुंचाना, और भी क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज के? हमारे सतगुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष दिलाना। फिर जो मनुष्य है जो विकार करते हैं उसका विकार छुड़वाना। और भी बहुत से हमारे आश्रम में जो हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वहाँ पे बिना देह की रमणी हो रही है और ब्लड दान हो रहा है। और उद्देश्य है किसी असहाय व्यक्ति को सहायता देना है, और बुजुर्ग लोग जो है उसको भी यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है। और आँखों की जो कमज़ोरी है तो आँखों के लिए भी यहाँ कैंप लगाया जाता है। और भी बहुत से कार्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्य करते रहते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, ठीक है, ऐसा बहुत कार्य करते हैं। तो मतलब इतनी सारी सामग्री है, या संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, घर घर लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं खाद्य सामग्री, तो मतलब ये खाद्य सामग्री पहुंचाने का मतलब क्या उद्देश्य है उनका? ये कलयुग में सतयुग लाने का प्रयत्न कर रहे हैं हमारे गुरुजी, कि जो असहाय परिवार है, निर्धन परिवार है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई और भी प्रॉब्लम है कुटुंब में है, तो इसके लिए परमात्मा ने एक यह सहाय चालू की है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। तो हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज है, वो सब सामग्री जो जिसको जो मिले, तो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ऐसी मुहिम चलाई है। मकान तक की सुविधा कर देते परमात्मा। कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। दोस्तों आप देख पा रहे हो इस संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अभी इनको ये कार्ड देके जाएंगे कि आगे जब भी खाद्य सामग्री अन्य वस्तु की जरूरत होगी तो वो किस तरह से देंगे, इसके लिए कार्ड दिया जा रहा है इनको। नमस्ते सर। सच्चा है। तो सर ये कार्ड देते हो, इसके बाद मतलब कार्ड के अंदर कुछ कंडीशन भी है? हाँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज के मतलब एक नोट है, इस परिवार में कोई भी किसी प्रकार की नशा करता है या मांस पक्षण करता है तो ये जो राशन सामग्री है वो बंद कर दिया जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि नशा मुक्त हो भारत अपना, इसके तहत इन्होंने एक कंडीशन भी रखी है कि परिवार में कोई भी सदस्य मांस या नशीली वस्तु का प्रयोग करता पाया गया तो इनकी एक खाद्य सामग्री बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों अभी हम जो घर के मुखिया हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई ये सामग्री देने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो दोस्तों अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री इनको उपलब्ध करवाई गई थी, रसोई से लेकर पहनने के कपड़े, जूतों तक की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने इनको करवाई है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुँचे और इनको एक कार्ड भी दिया गया कि भाई आपको अगर कोई वस्तु की ज़रूरत पड़े तो इस कार्ड पे संपर्क करना। तो अभी जानते हैं कि ये सब सामग्री मिलने के बाद इनके घर के परिवार को मतलब कैसा महसूस हो रहा है। तो रमेश भाई હવે તમને કેવું લાગે છે એટલી બધી સંત રામપાલજી મહારાજ और રસોઈની બધી સામગ્રી આપી, કપડાને બધું કેવું લાગે છે તમને હવે? હવે સારું લાગે ને અમને આનંદ થયો, નહીંતર અમને એમ હતું કે અમારું દુનિયામાં કોઈ કંઈ છે જ નહીં, કોઈ જીવવાનો મતલબ જ નથી, મિનિંગ જ નથી, કે આપણે તો ઠીક છે પણ આ
બાબાને શું જમાડશું, શું થશે, શું કાંઈ. પણ કે સતરામપાલજીના શિષ્યો આવ્યા, ત્યાં ગોતતા ગોતતા આવ્યા ને એમને આજે આ બધું રાશન આ તે બધું લઈ આવ્યા છે. ને પાછું એમ પણ એમને કીધેલું છે કે ભાઈ તમને કાંઈ પણ જરૂરિયાત હોય તો તમે ગમે ત્યારે અમને કહેજો, અમે ખડે પગે ઊભા છે એમ. ને ખરેખર સંતરામપાલ મહારાજજીનો આ સેવાકીય જોઈ ને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે અમને. કઈ વસ્તુની તમારે જરૂર છે હશે અત્યારે? ને પાછું અમારે કાંઈ પણ વસ્તુની જરૂર પડશે તો અમે તેમના શિષ્યને અમે જણાવશું કે એમને જે કાર્ડ આપ્યું છે એમના નંબર પણ એમાં છે, તો અમે એમાં સંપર્ક એમનો સાધીને એમને અમે કહેશું. તો અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજ આખા વિશ્વ ભારત વર્ષમાં કાર્ય કરી રહ્યા છે કે કોઈ માણસ ભૂખું ન સોવું જોઈએ અને ઘણા બધા ભૂખથી મરી જતા હોય છે. તો સંત રામપાલજી મહારાજે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ હલાવી છે. તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજની આ મુહિમને લઈને તમારે શું કહેવું છે? ખરેખર આ મુહિમ કેવી છે એમ? ખરેખર આ મુહિમ સારામાં સારી છે કે જેને કે ખાવા ધાન ન હોય તો જેને જમાડે આ બધું પૂરું પાડવું ખરેખર એક ભગીરથ કાર્ય સારું છે. તો હવે તમારે ખાવા પીવાની તો टेंशन खत्म થઈ ગઈ છે? हाँ. तो दोस्तों अभी जो बहन है इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं कि भाई सामग्री मिलने के बाद उनको भी मतलब कैसा महसूस हो रहा है. तो બેન હવે તમને કેવું લાગે છે એટલી બધી સામગ્રી આપ્યા પછી? બહુ સારું લાગે છે અને એમ થાય કે ના હવે કાંઈક ઘરમાં મને ટેકો થયો એમ. દિલગર તો બહુ હેરાન થઈ હું. તો સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય આવ્યા હતા એનું એવું કેવું છે કે હવે તમારે કાંઈ વસ્તુની જરૂર હોય તો તમને કાર્ડ પણ આપ્યો છે, એના પર સંપર્ક કરીને તમે જે વસ્તુની જરૂર છે એ મંગાવી શકો છો. તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજના કાર્ય તમને કેવું ગમે છે એમ? બહુ જ ગમ્યું ગઈ. અમે બતાવી દેશી જ્યારે જરૂર પડશે ને ત્યારે. બહુ જ સારું કામ છે એનું. આ મુહિમ છે સંત રામપાલજી મહારાજની કે ભૂખાને ભોજન, કપડાં, વસ્તુ બધું દે છે, આખા વિશ્વમાં કાર્ય કરે છે. આજથી લગી આપણા જેટલા સંતો જોયા હશે એ માંગવાવાળા જોયા છે, પણ આ એવા સંત જે તમને દેવા આવ્યા છે, એવા સંત હજી લગી તમે કોઈ જોયા હશે કે ઘરે તમને આટલી બધી સામગ્રી દેવા આવ્યા હોય? પેલા જોયા, બાકી તો માગીને વયા જાય છે, કોઈ દેવા આવતું નથી. હજી લગી કોઈ એવા સંત કે ઘરે આવ્યા દેવા આવ્યા છે તમને? કોઈ નથી આવ્યા હજી લગી. તો હવે તમે બહુ ખુશ છો ને આ બધી એટલી સામગ્રી આવી? આજથી ખુશ છે હવે. तो दोस्तों इन बहन का कहना है कि भाई जो संत महाराज ने सामग्री दी है उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है. और आप देख पा रहे हो कि इस छोटे बच्चों, एक बच्चा है, उनके लिए भी बुक वगैरह और भी जो ज़रूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुँच कर जाँच करेंगे और इनकी व्यवस्था भी करवाएंगे. दोस्तों अभी जो रमेश भाई के पड़ोसी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं कि भाई आखिरकार रमेश भाई की जो परिस्थिति वो कैसी है. नमस्ते सर. हाँ बोलो ने सर. શું નામ તમારું? કેશવજીભાઈ. તો અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો આવ્યા અને આ બધી સામગ્રી ખાવા પીવાની જે જરૂરિયાત વસ્તુ છે એને બધું આપી, તો તમને સંત રામપાલજી મહારાજનું આ કાર્ય તમને કેવું લાગ્યું? ખરેખર સારું લાગ્યું. ને રમેશભાઈની પરિસ્થિતિ કેવી હતી અત્યારે? છે ને એની કેળની તકલીફ છે, પેલા પગ ભાંગી ગયો હતો, અત્યારે એના બૈરાઓ જ કામે જાય છે અને એના ઉપર જ ઘર હાલે છે. બાકી તો એની પરિસ્થિતિ નબળી, ભાડે મકાનમાં રહીએ છીએ એટલે. બરાબર. તો સંત રામપાલજી મહારાજ જે આખા વિશ્વની અંદર મતલબ ભારત વર્ષની અંદર આ મુહિમ ચલાવે છે કે ભાઈ કોઈ ભૂખું ન સોવું જોઈએ, પહેરવાના કપડાં, છોકરાઓને મતલબ ભણતા ન હોય તો બધી શિક્ષા બધી સામગ્રી એને આપે છે. તો આ સંત રામપાલજી મહારાજનું કામ કેવું લાગ્યું? ખરેખર આમ સારું લાગ્યું, બહુ સારું લાગ્યું એમ. કારણ કે નબળા માણસની પરિસ્થિતિ આ પહોંચી ના શકે, આજ કોઈ તહેવાર આવતો હોય તો કરી ના શકે, એના માટે આ સારામાં સારું કહેવાય એમ. તો આજ લગી આપણે સંતો જોયા હશે માંગવાવાળા આવતા હોય, પણ એવા તો સંત તમે કોઈ જોયા કે ખરેખર ઘરે વસ્તુ દેવા આવતા હોય? ના, એવા કોઈ નથી જોયા, ઘરે નથી જોયા, નથી જોયા કોઈ. મારી 45 વર્ષની ઉંમરમાં મેં કોઈ દી નથી જોયા. બરાબર. એટલે તો એવા સંત પહેલી ફેરે એવા છે કે જે ઘરે ઘરે વસ્તુ દેવા આવે છે? હા હા, પહેલી વાર જ છે. હા. તો संत रामपाल जी महाराज नो कार्य तमने बहुत જ ગમ્યો? हाँ बहुत गम्યું. तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इनके पड़ोसी हैं रमेश भाई के, उनका भी ये कहना है कि आज जो ये सामग्री देने के लिए आए हैं और उनका संत रामपाल जी महाराज का कार्य भी उनको बहुत ही अच्छा लगा. तो दोस्तों अभी आपने
संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसके तहत जो खाद्य सामग्री इसके परिवार को दी गई, तो पूरी व्यवस्था आपने देखी क्या क्या सामग्री दी गई, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के भी मतलब आपने विचार सुने, और जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामग्री लेके आए वो भी आपको दिखाई, और उनके परिवार की स्थिति भी जानी। तो दोस्तों, हमारे पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, कलयुग में सत्युग की शुरुआत। और आप ये बहुत से फोटो लगे हैं, ये भी आप देख पा रहे हो कि जगह जगह संत राम, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये मुहिम चली हुई है कि ऐसे ऐसे असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज ढूंढ रहे हैं और उन तक ये खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, चाहे भारतवर्ष का एक भी कोना बाकी ना रहे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, आपने सभी के विचार सुने, और कलयुग में सत्युग की शुरुआत। दोस्तों, कलयुग में सत्युग कब आएगा? आप सभी जानते हो कि कलयुग के अंदर लोग बहुत दुखी रहते हैं और सतयुग में सभी लोग सुखी रहते हैं। तो अगर कलयुग की बात की जाए तो इस समय बहुत से लोग दुखी हैं। तो अगर संत रामपाल जी महाराज जैसे संत अगर ऐसी मुहिम चला देते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और तन ढकने को कपड़ा और रहने को मकान मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर इसी तरह से अगर कोई संत रामपाल जी महाराज ये सेवा लगा रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो आप देख पा रहे हो कि मतलब ये कलयुग के अंदर सतयुग आएगा, उसमें कोई बात है ही नहीं। तो ये कार्य संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही गजब का कार्य है, और हमारे चैनल की तरफ से भी हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि ऐसा कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो ऐसे भी और वीडियो के लिए देखते रहे ऐसे न्यूज। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब